सबको जय मसीह की। आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो हालेलुया समय दिया है, उस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में मैं फिर से स्वागत भी करता हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए पिछले सप्ताह में जिस विषय के बारे में हमने मनन किया है उसके आगे के भाग को आज मनन करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने जिस विषय के बारे में मनन किया था वो था हिजकिय्याह की प्रार्थना। हालेलुया। और हिजकिय्याह के जीवन के खासियत के बारे में, क्यों हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसके विषय में पिछले सप्ताह में हमने मनन किया है। हिजकिय्याह जब राजा बना, उन्होंने किस किस प्रकार का कार्य को किया है। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था हिजकिय्याह के बारे में, ना केवल दूसरा राजा के पुस्तक में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के विषय में दूसरे इतिहास के पुस्तक में भी लिखा है। दूसरे इतिहास में 29, 30, 31, 32 ऐसे 4 अध्याय हिजकिय्याह राजा के विषय में बाइबल में दिए गए हैं। जब एक राजा के विषय में 4 अध्याय दिया जाए तो वो राजा के बारे में आप समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें, जितने राजाओं ने यहूदा में शासन किया, दाऊद को छोड़ दिया जाए तो दूसरा नंबर के धर्मी एक राजा के रूप में हम हिजकिय्याह को देख सकते हैं। यह बाइबल विद्वानों का मत है। तो हिजकिय्याह के बारे में हम बाइबल में यह भी पढ़ते हैं कि वो अपना मूल पुरुष दाऊद के अनुसार यहोवा के दृष्टि में सही कार्य को किया है। यानी दाऊद के नक्शे कदम पर चलने के लिए जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, उसके अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए राजा हिजकिय्याह ने अपने जीवन काल में कोशिश किया है। अब कुछ भी नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। आप जीतना, आप हारना, ये सब परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। पर आप परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई से चलने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना आपके लिए और मेरे लिए अनिवार्य है। आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं उसका दूसरा राजा 19वां अध्याय, उसका 35वां पद, 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की चावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े थे। आमीन। जब आप परमेश्वर के दृष्टि में सही कार्य करते हैं तो आपके विरोध में दुश्मन के आने की संभावना ज़्यादा है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में बीमारी आता गया, मेरे जीवन में कष्ट आता गया, मेरे जीवन में परीक्षा आता गया, इसका मतलब है मैं परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल नहीं चल रहा हूं। ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल नहीं चल रहा है तो आप ऑलरेडी शैतान के कैंप में हैं। जो परमेश्वर का पक्ष में नहीं है वो निष्पक्ष नहीं है ना। वो फिर किसके पक्ष में है? शैतान का पक्ष में है। हमारे देश में हम नास्तिकों को देखते हैं। नास्तिक लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं मानते, हम शैतान को भी नहीं मानते। वो अपने आप को इस प्रकार समझते हैं कि हम बीच वाले लोग हैं, ना परमेश्वर को मानते ना शैतान को मानते। पर बाइबल कहते हैं यदि कोई परमेश्वर को नहीं मानता कि वो ऑलरेडी किसके कैंप में है? शैतान के कैंप में है। इसलिए आप नास्तिक हो, परमेश्वर को नहीं मानते गए तो भी आप किसके कैंप में है? शैतान के कैंप में है। आप आस्तिक है, परमेश्वर का अस्तित्व को मानते हैं पर आप परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो आप फिर किसके कैंप में गए? शैतान के कैंप में गए। और शैतान के कैंप में जो व्यक्ति है उससे लड़कर के शैतान को क्या लाभ है? ऑलरेडी वो उसकी ओर से लड़ ही रहा है।
तो शैतान के कैंप में आप है और शैतान आपसे लड़े, ऐसा संभावना नहीं है। जरूर वो आपको निचोड़ेगा, जरूर जब उसके कैंप में आप चले जाओगे वो आपका शोषण करेगा, पर आपसे लड़ेगा नहीं। यहां परमेश्वर के साथ यदि कोई चलना चाहते हैं, उसके विरोध में शैतान हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। पर हम लोगों को यह समझाया गया है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो शैतान हमसे नहीं लड़ेंगे, शैतान हमसे दूर रहेंगे। ऐसा बाइबल नहीं सिखाते हैं। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें बहुत सारे क्लेश है, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। पौलुस ने इस प्रकार पत्री में लिखा है, इस प्रकार अनेक कष्टों के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। संघर्ष मसीही जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया। यदि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप आगे नहीं बढ़ रहे। यदि आप संघर्ष कर रहा है, उसका अर्थ है आप आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, आप यदि आत्मिक व्यक्ति है तो आप अपने जीवन के संघर्ष के बारे में मत डरिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे जीवन में एक प्लस पॉइंट यह है, यदि आप संघर्ष करोगे जीत हमारे हिस्से में है। हालेलुया। क्योंकि जिसने मौत को जीता, जिसने अधोलोक को जीता, जिसने शैतान को जीता, वो हमारे पक्ष में है। हालेलुया। जब तक वो हमारे पक्ष में है तो हमको कोई हरा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा ने कहा, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यहोवा यदि मेरी ओर है, पौलुस ने भी इस बात को कहा, यहोवा यदि मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए याद रखिए, आप जब परमेश्वर के मार्ग में चलते गए, परमेश्वर आपके साथ गए, तो आपका विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया, आमीन। और यहां पर 18वें अध्याय में हिजकिय्याह के बारे में आप बहुत सारे अच्छे चीजें पढ़ते हैं। हिजकिय्याह किस प्रकार परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चला है, उसका 13वां पद में 13 सेकंड किंग्स चैप्टर 18 वर्स 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हिजकिय्याह राजा के राज्य के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। 14 वर्ष जो राजा परमेश्वर के दृष्टि में ठीक चाल चला, अच्छाई से चलता रहा, उस राजा के 14वें वर्ष में दुश्मन आकर के उसके राज्य के गढ़ वाले नगरों को पर चढ़ाई करके उसको ले लिया। हजम करना मुश्किल है। मैं क्यों बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मैं क्यों चर्च जा रहा हूं, मैं क्यों दशमांश दे रहा हूं, मैं क्यों तेरी सेवा कर रहा हूं। दुश्मन मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, दुश्मन मेरे घर को अपना कब्जे में लेने के लिए, मेरे आशीषों पर चढ़ाई करके बैठने के लिए। बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में क्या करते गए, हालेलुया, वो हिजकिय्याह ने किया। सनहरीब जब उस पर चढ़ाई की, हिजकिय्याह ने क्या किया, उसके नीचे के पदों में लिखा है, जरा पढ़ के देखिए। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को संदेश भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। किसके सामने गलती मान रहा है? दुश्मन के सामने है, दुश्मन के सामने, दुश्मन के सामने गलती मान रहा है। मेरे से गलती हुआ है ना, मैं परमेश्वर की सेवा की, ये मेरा गलती है। मैं बाइबल पढ़ा, ये मेरा गलती है। मैं चर्च में गया, ये मेरा गलती है। मैंने प्रभु के मार्ग पर चला, ये मेरा गलती है। अब मैं तेरी सेवा करूंगा। आप जो कुछ भी मुझसे कहोगे मैं मानूंगा। शैतान को खुश करने का एक कोशिश, दुश्मन को खुश करने का एक कोशिश। और हिजकिय्याह ने सोचा, मैं यदि एक बार दुश्मन को खुश करेगा
दुश्मन खुश हो जाएगा। कई बार हम भी सोचते गए इस बार के लिए कोई बात नहीं, इस बार के लिए हाथ जोड़ देता है, इस बार के लिए समझौता करा देता है, इस बार के लिए यस कह देता है, एक बार के लिए मैं तो बाइबल पढ़ते रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, चर्च जाता रहूंगा। एक बार शैतान के सामने अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे को क्या चाहिए ले जा, बोलने से क्या दिक्कत है? एक बार चढ़ावा चढ़ाने से क्या दिक्कत है? एक बार जय जयकार करने से क्या दिक्कत है? एक बार जाने से क्या दिक्कत है? लाभ होगा ना, एक बार करने से लाभ होगा ना। अरे ये तो मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं मेरे 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 खंड का ऊपर से कर रहा हूं, दिल से थोड़ी मान रहा हूं, दिल से तो परमेश्वर को ही मान रहा हूं। हिजकिय्याह ने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं थोड़ी राजा का सेवा करने जा रहा हूं, थोड़ा सोना दे दूंगा, थोड़ा चांदी दे दूंगा, थोड़ी देर के लिए दुश्मन के लिए मैं अपने आप को छोटा कर दूंगा, बाद में मैं ये सब सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा, बाद में बहुत कुछ मेरे पास आएंगे, तब मैं देख लूंगा। किया क्या उसने? नीचे के पदों को पढ़ने के समय 15वां पद में, 15वां पद, तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर अशूर के राजा को दे दिया। राइट? क्या आके दुश्मन से क्या कहा? मैं सोना भी दे दूंगा, मैं चांदी भी दे दूंगा। चांदी अपना महल में से जितना निकाला, पर वो 300 किकार नहीं था, इसलिए परमेश्वर का भवन में जितने चांदी थे वो निकाला। सोना जितना निकाला वो 30 पूरा नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर के भवन में जो सोना मड़वा रखा था, चौखटों पर लकड़ियों पर जो सोना मड़वा रखा था, उसको भी चील करके, उसको भी वहां से निकाल कर करके किसको दे दिया? सनगरीब को दे दिया, अशूर के राजा को दे दिया, दुश्मन को दे दिया। है, हम भी कई बार ऐसा गए, जो परमेश्वर को देना है उसको निकालते गए, दुश्मन को देता है, शैतान को देता है। जो परमेश्वर को स्तुति जाना है वो शैतान को, जो परमेश्वर को आराधना जाना है वो शैतान को, जो परमेश्वर को समय देना है वो शैतान को। सब हम उल्टा कर देता है और हम सोचते गए हम बच गए, किसी को कानों कान खबर नहीं होंगे। पर मैं एक आत्मिक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, उसके अगले पद पढ़ने के बाद ये आत्मिक सच्चाई आपको बता दूं। 17वां आयत में लिखा गया तो भी, हालेलुया, ये तो भी अशूर के राजा ने तर्तान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। आधा वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के जल कुंड की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। सोना भी मिला, चांदी भी मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सनगरीब ने 3 सेनापतियों को बुलाया, उसके 3 सेनापतियों को बुलाया। पहले कितना सेनापति आया था? 1। वो भी केवल संदेश लेकर के आया, वो सेना लेकर के नहीं आया था, वो संदेश लेकर के आया। संदेश लेकर के आया और बोला कि जो तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। दे दिया, शैतान को खुश कर दिया है? ये दिल मांगे मोर। शैतान का दिल हमेशा ज्यादा मांगते गए। आप शैतान को जितना दे करके उसको खुश करना चाहोगे, वो उतना अधिक आपसे डिमांड करेगा। आप सोचेंगे एक बार में करके उसको खुश कर दूं। नो, इज ए ब्लैकमेलर। एक बार आप उसके चंगुल में फंस गए, वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। उसके पास हर प्रकार के युक्ति है। इसलिए वचन में लिखा गया, शैतान के युक्तियों से अनजान मत रहो। या एक बार दे दिया, दोबारा
मांगने के लिए आया, इस बार जल कुंड के पास आया, जल कुंड के पास, यानी यदि मैं जो चाहता हूं वो तू मुझे नहीं देगा, मैं तेरे नगर का पानी के सप्लाई को बंद करूंगा। शैतान को खुश करने के लिए आप जाओगे, वो आपके आशीषों के सोते बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आपको बार बार धमकी देते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए आप विश्वास जीवन में हैं तो एक बार भी उसके सामने मत झुकिए। पगली बार वो आपसे डिमांड करता कि बोलो नो, नो। हालेलुया। यदि एक बार आपने नो कहा, वो नो पर कायम रहिए, पाप के प्रति नो पर कायम रहिए। जब आप उस पर कायम रहोगे तो परमेश्वर के सेना आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ उतर आएंगे। हालेलुया। यही भजन 34 के 7 में लिखा हुआ है। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूत चावनी डालते हुए उसकी रक्षा करता है। कब आपकी रक्षा करेगा? आपके चारों ओर चावनी डालते हुए परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा कब करेगा? जब आप शैतान को नो कहने के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। ये बाइबल में कई जगहों में इसका उदाहरण है। वहां पर जाने के लिए मेरे पास अब समय नहीं है। मैं वापस हिजकिय्याह के विषय पर आना चाहता हूं। इस बार हिजकिय्याह रियली फंस गया। इस बार उसका डिमांड कुछ ज्यादा है। पहले सोना और चांदी था, अब कह रहे हैं कि बीवी बच्चों को भी दे दो। है? पहले क्या सोचा था? संपत्ति देकर के मैं उसको इससे छुटकारा पाऊंगा। अब उसका डिमांड घर के अंदर घुस गया है। पानी सिर के ऊपर से बहने लगे हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गए। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तभी हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। पहले तो ढूंढते तो है नहीं। पहले तो हम हर एक समस्या अपना तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अपना बुद्धि के अनुसार सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हिजकिय्याह की बुद्धि ने उसको बोला, इसको सोना चांदी दे दो भैया, ये वापस चला जाएगा। उसके बुद्धि ने कहा, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हिजकिय्याह राजा के समय पर वहां पर एक अभिषिक्त सेवक वहां पर रहता था जिसका नाम था यशायाह। यशायाह जैसा एक अभिषिक्त प्रॉफिट, एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता था, उसके पास होने के बावजूद भी उसने स्वयं निर्णय लिया। जब आपके पास आत्मिक लोग हैं, उनसे सलाह क्यों नहीं लेते? आत्मिक लोगों के साथ बैठ करके प्रार्थना क्यों नहीं करते? कई लोग सोचते हैं आत्मिक लोगों से सलाह लेने से मेरा सीक्रेट पता चलेगा, मेरा गलती पता चलेगा। भाई हमारा अंदर गलती है, हमसे गलती हो गया है। किसी न किसी आत्मिक व्यक्ति को पता चलना हमारे लिए सुरक्षा है। अधिकांश विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है? हम मेकअप करते चलते हैं, वो ठीक नहीं है। हालेलुया, आमीन। है? जब हम चुप रहेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने खुल नहीं जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के सामने खुल नहीं जाएंगे, राजा दाऊद कहता है कि मेरे अंतरात्मा में आग लगने लगे। कई लोगों के अंतरात्मा में आग लगी हुई है, फायर फोर्स को भेजना पड़ रहा है। अंदर अंदर घुट के मर रहे लोग, कई प्रकार के बीमारियों का शिकार हो रहे लोग, कई प्रकार घर के अंदर टेंशन बने हुए हैं, कई प्रकार रात में नींद नहीं आते गए। कारण क्या है? स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। चुपचाप सोना दिया, चुपचाप चांदी दिया, पर अब जो मांग रहा है वो चुपचाप दे नहीं सकते। बीवी बच्चों को उठा करके कैसा देंगे? अपने घर उसके लिए कैसे कॉल करके दे देंगे? उसके सेना आकर के हम तबाही बजाएंगे। तब जाकर के यशायाह भविष्यवक्ता के पास गया, तब जाकर के परमेश्वर के भवन में गए। परमेश्वर के भवन में जाकर के रोने लगे, बिलखने लगे, बैठने लगे,
सनगरीब ने जो जो चिट्ठी भेजा उसको पढ़ने लगे, ओ परमेश्वर देख, ओ परमेश्वर देख। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा अंतिम पड़ाव परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, आमीन। अभी तक आप में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं आए, तो आज मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने अंतिम पड़ाव में आ जाइए। वो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। वहां आपको प्रार्थना करने वाले मिलेंगे, उपवास करने वाले मिलेंगे, सलाह देने वाले मिलेंगे, आपको सांत्वना देने वाले मिलेंगे, आपको गले लगाने वाले मिलेंगे, आपसे प्यार करने वाले मिलेंगे। हालेलुया। अभी तक आप लोगों से छिपा करके अपना जीवन को बिताया था, चुपचाप शैतान को खुश करके जीवन बिताया था, लेकिन अब वक्त आगे आ गए, आप खुल करके परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर के लोगों के सामने इस बात का अंगीकार करें, मैं गलत था, मैंने गलती की, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी का सलाह नहीं लिया, मेरे से गलती हो गया, अब परमेश्वर तू ही मुझे बचा सकता है। चैप्टर 19 वर्स 1। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। है? जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, अब विपत्ति ज्यादा आ रहा है, अब ज्यादा परेशानी हो रहा है, ज्यादा दिक्कतें आ रहा है, ये सुना तो वह परमेश्वर के भवन में गया। कैसे गया? टाट ओढ़कर। हालेलुया, हमें टाट ओढ़कर, अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए परमेश्वर के भवन में हम आए। वहां पर दूसरा पद में क्या लिखा गया? पहला पद में वो परमेश्वर के भवन में आया, दूसरा पद में क्या लिखा गया वो भी देखिए। और उसने एलयाकीम को जो राज कराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। यशायाह भविष्यवक्ता वहां पर था, पहली बार किसी को उसके पास नहीं भेजा, पहली बार उससे सलाह नहीं लिया, पर इस बार उससे सलाह लिया। हालेलुया, आमीन। जब संकट आते हैं तो क्या करना है? दो बातें। नंबर 1, परमेश्वर का उपस्थिति जगह में है, भाग करके जाओ। वो आपका कमरे का कोई कोना होगा, आपका घर का कोई स्थान होगा जहां पर आप प्रार्थना के लिए घुटना टेकते गए, जहां पर आप अपने बाइबल के साथ समय बिताते गए, जहां पर आपका फैमिली प्रेयर चलते गए। आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान वो होगा। आजकल परमेश्वर हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता, वो 4 दीवारी में नहीं रहता। जगह 2 या 3 लोग हैं उसके नाम से उपस्थित हो जाता है, उनके बीच में उनकी उपस्थिति है। आप जगह घुटना टेकते गए वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है? जब आपके और मेरे जीवन में संकट आता है, तुरंत भाग करके जगह परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर चला जाए, ओदे मुंह वहां पर गिरे। ठाट ओढ़ना नम्रता को दर्शाता है, ठाट ओढ़ना दुख को दर्शाता है, ठाट ओढ़ना अपना हृदय का व्यथा बाहर दिखाना होता है। और दूसरी बात, हालेलुया, प्रार्थना करने वालों को ढूंढो। आपके लिए अकेला प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई ना कोई होगा आपके लिए मध्यस्थता करने वाला,
कोई ना कोई होगा आपके लिए प्रार्थना करने वाला, कोई ना कोई होगा आपके लिए आंसू बहाने वाला। ऐसे लोगों को ढूंढो। यहां पर कौन है प्रार्थना करने वाला? यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसके पास लोगों को भेज दिया, मंत्री को भी भेज दिया, संदरी को भी भेज दिया। जाओ भैया, यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाओ, बोलो मैं यहां परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करते 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 बेहोश हो पड़ा है, मेरा हालत यह है, मेरा घर का हालत यह है, देश का हालत यह है, जाकर के बताइए। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि लोगों के पास परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि कहां से आया। इतने बुद्धिमान। जब कोई समझ से आता है, भाई पगले क्यों नहीं बस, मैं सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं, मैं सोचा कलीसिया को तकलीफ क्यों दूं, मैं सोचा मैं अपने आप सॉल्व करूंगा। कर लो ना, कर लो। जब डूब जाता है, जब चकनाचूर हो जाता है, जब दुनिया के सामने तमाशा बन जाता है, उसके बाद प्रार्थना करने वालों को ढूंढते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया के सामने तमाशा बनने से पहले प्रार्थना करने वालों को ढूंढो। यदि आपसे कोई गलती भी हो गया है, कलीसिया का प्रार्थना करने वाला किसी भी भाई या बहन के पास जा करके अपना हृदय को खोलने में कोई बुराई नहीं है। वो कम से कम आपका दुश्मन तो नहीं है, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, वो आपका माता है, वो आपका आत्मिक पिता है, वो आपके आत्मिक बुजुर्ग है। वो आपको खबर करेंगे, वो आपको गले लगाएंगे, वो आपको सांत्वना देंगे। पर सब चकनाचूर होने के बाद कई बार बन करके आने में टाइम लगेगा। हालेलुया, आमीन। ये काउंसलिंग क्लास है। सब चकनाचूर होने के बाद बन करके आने में टाइम लगेगा। उससे पगले किसी को तो ढूंढो। यहां पर हिजकिय्याह सब चकनाचूर होने के कगार पर है। पगले तो नहीं बताया, लेकिन इस वक्त भविष्यद्वक्ता को ढूंढा। हालेलुया। नीचे आप पढ़ करके देखिए, नीचे आप पढ़ करके बाद में आप घर जाकर के इसको मनन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम सीधे आएंगे उसके 14 में हम आएंगे, 1914 उसमें क्या आएंगे तो वहां पर क्या है, तब यहोवा के भवन में जाकर हिजकिय्याह यहोवा के सामने उस चिट्ठी को फैला दिया जो सनगरीब के तरफ से आया था, और यहोवा से यह प्रार्थना की, है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, है करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। होश तो अभी आया ना। जब 300 किकार चांदी दे दिया, 30 किकार सोना दे दिया, तब तो होश नहीं था, तब तो ये बोध नहीं था आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। अब आया होश। हिंदी में कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप 100 बार फेल हो गया हो, फिर भी कोई बात नहीं। आपको ग्रहण करने वाला परमेश्वर अभी भी आपके इंतजार में है। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर की एक खूबी है, वो यीशु मसीह ने कहा, वो खूबी, सब कुछ जब लुट जाता है, सब कुछ जब बर्बाद हो जाता है, तब भी वो स्वीकार करता है। शायद इस संसार में कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर का स्वभाव का है। जब कोई पुत्र या पुत्री घर से निकल जाता है, सब बर्बाद होकर के आता है, सब बर्बाद होकर के आता है। हम अपने सांसारिक पिता के पास सीधे नहीं जाएंगे। सांसारिक पिता के पास सीधे जाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेगा, किसी अंकल का, किसी आंटी का, किसी बड़े भाई का, या किसी पापा का दोस्त का। क्योंकि हमको पता है सीधे बाप के पास गया, जूते का नाप चप जाएंगे।
क्यों तूने इतना पैसा बर्बाद की, अब तक कहां पर था, क्यों ऐसा किया। कूटेंगे, लात मारेंगे, कुछ भी नहीं है तो मुंह से निकलने वाला तलवार से कई बार काटेंगे, यानी हाँ अपशब्द, ऐसे ऐसे चीजें कहेंगे। तो हम डरते गए। संसारिक पिता के पास गलती करने के बाद हम सीना तान करके नहीं जाएंगे, सिर झुकाकर भी नहीं जा सकते गए। पर एक पिता है, सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी, आओ बेटा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उड़ाऊ पुत्र के कहानी में प्रभु यीशु ने ऐसा एक पिता को हमारे सामने दिखाया, जो पिता सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी मेरे लिए इंतजार में है। इसलिए आज सुबह का समय, सब कुछ बर्बाद हुए कोई भी मुझे सुन रहा है, आपको निराशित होने का जरूरत नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बावजूद भी पिता आपसे प्यार करता है। पिता को आपका संपत्ति नहीं चाहिए, पिता आपका पढ़ाई नहीं चाहिए, पिता को आपका नौकरी नहीं चाहिए, पिता का आपको पैसा नहीं चाहिए, पिता को आपका चढ़ावा नहीं चाहिए, पिता को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, पर पिता को आप चाहिए। हालेलुया। मेरे लिए कोई गुलदस्ता लाने का जरूरत नहीं, मेरे लिए कोई विशेष कपड़ा लाने का जरूरत नहीं, मेरे लिए कोई गिफ्ट लाने का जरूरत नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू खुद मेरे पास आ। कितना अच्छा पिता है हमारा पिता। बाइबल का परमेश्वर हालेलुया प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर हर स्थिति में आपको ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं कभी उसको नहीं त्यागूंगा, मैं कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। आपका हालत कितना बदबूदार क्यों ना हो, तब भी वो आपको नहीं छोड़ता है। आप कितने ही पापी क्यों ना हो, वो आपको नहीं छोड़ता। आप कितने भी बुराई में फंसे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता। वो समरी स्त्री को भी ग्रहण कर सकता है, वो जक्कई को भी ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। वो कब्र में पड़े हुए उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित, जो कपड़ा नहीं पहनते, जो नाचते नहीं है, जो ठीक तरह से चलते नहीं है, जिनसे बदबू के अलावा कुछ नहीं निकलते गए, उसको भी स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। कितना प्रेमी है मेरा पिता। दुनिया में कौन है ऐसा, दुनिया में कौन है ऐसा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसकी ने प्रार्थना की, परमेश्वर एशिया नबी के द्वारा उसको उत्तर दिया। 20वां पद से वो है, मैं वो पार करता, स्किप कर लेता हूं। प्रार्थना हुआ, एशिया ने उसको सांत्वना का वचन बोला, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर देखभाल करेगा, परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण में रखता है। इसके तू जिन विषयों के बारे में चिंता कर रहा है, चिंता करो मत, परमेश्वर सब कुछ देखेगा। उस रात हालेलुया, जिस रात सनगरीब ने बोला, आज आधी रात के बाद, कल सुबह यरूशलेम के निवासियों, तुमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, मैं नहर को रोक दूंगा, मैं पानी के सप्लाई रोक दूंगा, मैं तुम्हारे नगर में दूध आने नहीं दूंगा, मैं सब्जी आने नहीं दूंगा, तुमको अपने बच्चों को पका करके खाना पड़ेगा, तुमको अपना मल मूत्र खाना और पीना पड़ेगा। यहां तक कि उन्होंने बता दिया था। उस रात हालेलुया, ओ जीसस, ओ जीसस। कुछ लोग सोच रखा कि अभी तक मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु को डेडलाइन का इंतजार है, प्रभु को डेडलाइन का इंतजार है। आपके और मेरे जीवन के सभी प्रतीक्षाएं जब समाप्त हो जाता है, आपके लिए काम करने वाले एक परमेश्वर है। मेरे जीवन में कई बार मैंने परमेश्वर का उस अद्भुत घात को देखा है।
आज का दिन मेरे लिए कुछ होना है, कल का मेरा नहीं है। कल मैं अपमानित होने का दिन है, कल संसार के सामने में तमाशा बनने का दिन है। पर वो दिन आने से पहले प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। दुनिया आपको अपमानित करने से पहले प्रभु आपके लिए कार्य करेंगे। उस रात परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में ठहल करने वाले एक स्वर्गदूत को मिलाया। एक स्वर्गदूत। कितना स्वर्गदूत चाहिए? वचन में लिखा गया है, यहोवा के दूत उसके भक्तों के चारों तरफ चावनी डालकर, एक नहीं अनेक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत। परमेश्वर ने उसको बुला करके कहा, कुछ नहीं करना, अशूर के छावनी में प्रेयर वॉक करके वापस आ जाओ। अशूर की छावनी में तुम्हें जाना है, छावनी में घूम करके वापस आ जाओ। एक स्वर्गदूत अशूर के छावनी में उतर आए। उस रात 1,50,000 लोग मारे गए। हालेलुया। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार लिखा, एक रात में एक स्वर्गदूत उतर आए, एक महामारी ऐसे फैल गया होगा, एक महामारी ऐसे फैल गए होंगे, पर में उसको कोई तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, उसको बॉम्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, उसको कोई हथियार लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे एक स्वर्गदूत उतर आए, एक महामारी ऐसा फैल गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ भैया सुबह तक क्या हुआ है। सुबह जब लोग आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी मार्क नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत हो चुका है, पर कारण का पता नहीं है। हालेलुया, आमेन। नेचुरल डेथ, स्वाभाविक रूप से सब मरे, कोई कारण नहीं है। परमेश्वर के विरोध में खड़े होने वाला कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है। मैं यही कामना कर रहा हूं, परमेश्वर के विरोध में झूठी गवाही देने वाले, परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने वाले, इस पुस्तक के इन अध्यायों को पढ़े, परमेश्वर का क्रोध का पात्र ना बने। इतना ही नहीं, सनगरीब के साथ क्या हुआ है वो बड़ा रोचक कहानी है। उसका 1936 तब अशूर का राजा सनगरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। अशूर की राजधानी, सीरिया की राजधानी है निनवे, वो जाके निनवे में रहने लगा, सबसे सुरक्षित स्थान। आप सोचिए, हमारे देश का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सी है? नई दिल्ली, जहां पर हमारा राष्ट्रपति है, जहां पर हमारा प्रधानमंत्री है, जहां पर हमारे पार्लियामेंट है, जहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हमारे मिनिस्टर्स रहता है, यह जगह सबसे सुरक्षित है। राजधानी सबसे सुरक्षित है, निनवे राजधानी है। और सनगरीब राजधानी में जाकर रहने लगा, सबसे सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगा, और यह सोचने लगा यहां परिंदे भी पंख नहीं मार सकते। पर उसके साथ हुआ क्या? वहां वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अद्रमेलेक और शरेसर ने उसको तलवार से
मारा और अरारात देश में भागे। तब उसका पुत्र एसाइदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। सबसे सुरक्षित स्थान में वो रहा। किसने उसको मारा? किसने उसको मारा? उसके अपने पुत्रों ने उसको मारा। जिस पर वो भरोसा करता था उसने उसको मारा। इसके अंदर एक चिप लगे हुए हैं। ये चिप में परमेश्वर फेर बदल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर किसी का भी चिप को बदल सकता है। उसके परमेश्वर ने सोचा ये जीवित रहना मेरे लोगों के लिए खतरा है। मेरे पुत्र सनगरीब, इसको सोना दिया, इसको चांदी दिया, इससे दब के रहा, पर इसने उसके ऊपर अत्याचार की। जब मेरे संतान मुझको पुकारते हैं, मैं इसके पुत्रों का चिप को बदलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर यहां किस किस का चिप को बदलने वाला है, पर परमेश्वर करेंगे। मैं विश्वास करता हूं। मैं उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आंसू बहाने का अधिकार हमारे पास है। हमारे पास एक ही अधिकार है। नारा लगाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हंगामा करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। सड़कों पर उतरने का अधिकार हमारे पास नहीं है। बाइबल हमें एक अधिकार देता है, वो है आंसू बहाने का अधिकार। इस देश में बहुत सारे मसीह लोग जगह जगह पर बैठ करके आंसू बहा रहा है। उनका आंसू का फल होगा आने वाले दिनों में परमेश्वर कईयों का चिप को बदल देंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना सुनने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज भी इसकिया के प्रार्थना पूरी तरह से बता नहीं पाया। आज के लिए इतना काफी है। हमें अब तो आपको पता चला भागना कहाँ है, किसको खबर देना है पता चला। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रार्थना करें। ओ रमना शकना धीरा रबा री मामा 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 शकना बाबा। असंभव के सामने, कष्टों के सामने, दुखों के सामने, विरोध के सामने दुश्मन जब घेर लेते हैं, वचन में लिखा है विपत्ति के दिन वो मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। उसका एक मंडप है, उसके एक उपस्थिति का स्थान है। प्रभु वहीं पर भागने में मेरी सहायता कर। मेरा शरण स्थान, मेरा बल, मेरा किला, मैं तेरी ओर दौड़ूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु विपत्ति के दिन कहां दौड़ना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, प्रभु आपने हमें बताया। हम शैतान के साथ कभी समझौता ना करें, क्योंकि एक बार यदि हमने उसके साथ समझौता कर लिया, वो हमें ब्लैकमेल करेंगे, वो हमसे और मांगते रहेंगे। पर प्रभु तेरा भवन, तेरे लोग हमारे लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद देता है। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।